कुछ ही दिनों में सर्दियाँ भी बस आने ही वाली थी, इसीलिए राघव अपने घर में लकड़ियाँ जलाने के लिए लकड़ियाँ काट रहा था। तभी वहाँ पर गौरी आ जाती है और जल्दी से उसका टिफ़िन खोलकर खाना शुरू कर देती है। और वो तो मज़े मज़े से खाना खाकर वहाँ से चली जाती है और राघव कहता है, लकड़ियाँ काटते काटते न जाने मुझे कब भूख लग गई, मुझे तो मालूम ही नहीं हुआ। अब मुझे सबसे पहले भोजन कर लेना चाहिए जाकर। मगर राघव के टिफिन में तो कुछ भी नहीं होता और वो कहता है ऐसे, ना जाने वो कौन सा दुष्ट है और उससे मुझसे कौन सा वैर है जो हर रोज़ ही वो मेरा टिफिन आकर खा लेता है, दुष्ट ना हो तो। राघव तो इतना कहते साथ ही दोबारा लकड़ियाँ काटने का काम शुरू करता है और दिन भर भूखा ही रहता है और फिर थोड़ी देर बाद ही घर चला जाता है। राधा, जल्दी से जाओ और मेरे लिए अपने हाथों से बना हुआ स्वादिष्ट भोजन ले आओ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, जाओ। राघव जी, मुझे लगता है कि आपका खाना फिर उसी चोर ने चुरा लिया होगा, इसी वजह से तो आपको इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई है। जी काजल जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आज फिर किसी दुष्ट ने मेरा खाना चुरा कर खा लिया और मुझे भूखा ही रहना पड़ा। पापा पापा, मुझे लगता है कि वो जो कोई भी है वो आपको छुप कर देखता है और जब आप काम करते हैं वो खाना खा लेता है। दूसरी तरफ गौरी तो अपनी शिवानी दोस्त के पास बैठी होती है। शिवानी मेरी दोस्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि आज जब राघव लकड़ियाँ काट रहा था तो मैंने छुपके से उसका सारा भोजन खा लिया। हाँ हाँ गौरी, मुझे भी बताओ कि आखिर उस राघव की बीवी ने आज कौन सा मज़े का खाना बनाया हुआ था, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। हाँ हाँ शिवानी, मुझे मालूम है कि तुम कितनी ज़्यादा उत्सुक हो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि आज उसके टिफिन में चावल दाल थे मज़े के। ये सुनकर तो शिवानी के मुंह में पानी आ जाता है और वो कहती है ऐसे, हाँ हाँ गौरी, मैं भी कल तुम्हारे साथ ही राघव का टिफिन चोरी करने के लिए जाऊंगी, फिर हम दोनों मिलकर खाना खाएंगे दोस्त। ठीक है शिवानी, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो कल हम दोनों ही चलेंगे, मगर ये काम बहुत सावधानी से करना होगा हम दोनों को। दूसरे दिन फिर राघव अपनी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल जाता है। राघव जी, आज मैंने बिरयानी आपके टिफ़िन में बना कर रखी है, ये आपको बहुत पसंद है ना, टिफ़िन अपने पास रखिएगा। राधा जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आज जब मैं लकड़ियाँ काटूंगा तो मैं अपना टिफ़िन बिल्कुल अपने सामने ही रखूंगा, आप चिंता मत करें। शिवानी और गौरी से तो इंतज़ार ही नहीं होता और वो जल्द ही जंगल जाती हैं। आज तो राधा जी ने मेरी मनपसंद बिरयानी बनाई है, इसे तो मैं अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। राघव तो टिफिन अपनी नज़रों के सामने ही रखता है और गौरी कहती है, शिवानी, कल तो इसे राघव ने अपना टिफिन अपने से बहुत दूर रखा हुआ था और आज हम इसका टिफिन कैसे चुराएंगे, मुझे बताओ तुम। गौरी, तुम तो छोटी छोटी बातों पर ही परेशान हो जाती हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जाकर राघव को अपनी बातों में लुझाओ। गौरी तो बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे उसको शिवानगी बताती है और वो तो जल्द ही उसके पास चली जाती है। और जब राघव गौरी को देखता है तो वो भी जल्दी से उसके पास आ जाता है और उससे कहता है आकर वो ऐसे, गौरी, मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी बात करनी है, इसी वजह से तो तुम मुझसे मिलने के लिए जंगल में ही आ गई हो। गौरी तो जल्दी से एक मन घड़त कहानी बना लेती है और फिर वो राघव को उसे सुनाना शुरू कर देती है। राघव तो उसका यकीन कर लेता है और शिवानी उसका टिफिन चोरी कर कर खाना खा लेती है और फिर खाना खाने के बाद वो तो जल्दी से टिफिन भी वापस रख देती है।
गौरी बहन, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें। मैं जाकर अभी आपकी जेठानी से बात करता हूँ कि वो मेरी बहन को तंग ना करे आइंदा। नहीं नहीं राघव, तुम रहने दो। अगर तुम बात करोगे तो मेरी जेठानी को लगेगा कि मैं उनकी बुराइयां कर रही हूँ, वो भी हर जगह। गौरी तो झूठ मूठ की राघव को कहानी सुनाकर जल्दी से चली जाती है। शिवानी मेरी दोस्त, उसको मन घड़त कहानी सुनाते सुनाते तो मुझे भूख लग गई है। अब तुम मुझे बिरयानी दे दो। गौरी, बिरयानी तो इतनी मज़े की थी कि मुझे तो तुम्हारा ख्याल ही नहीं रहा, और मैंने कब बिरयानी खा ली मुझे मालूम ही नहीं हुआ। देखो शिवानी, ये तो सर्वथा अनुचित है। मैंने तुम्हारी कितनी ज़्यादा मदद की और तुमने अकेले अकेले बिरयानी खा ली। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? आज तो मैंने अपना टिफिन अपनी आंखों के सामने ही रखा था, फिर इसका भोजन कहाँ चला गया? अब राघव आखिर कर भी क्या सकता था? वो तो जो लकड़ियाँ उसने जमा की थी उसे इकट्ठा करता है और भूखे पेट ही बेचारा दोबारा घर चला जाता है। और फिर कुछ देर सोचने के बाद राघव अपनी पत्नी से ऐसे कहता है, राधा जी, मुझे लगता है कि अब हमें इस समस्या को कोई समाधान ढूंढना ही होगा। आखिर कब तक हम ऐसे ही रहेंगे? राघव जी, कल मैं आके खाने में पेटहाल की दवा मिला दूंगी, फिर जो भी वो खाएगा उसका पेट खराब हो जाएगा। जी पापा, देखिएगा कल मैं भी आपके साथ ही चलूंगी, और जैसे ही वो चोर आपका टिफिन चोरी करेगा मैं शोर मचा दूंगी। राघव जी, आप बिल्कुल निश्चित हो जाएं, कल हम दोनों उस चोर को ज़रूर पकड़ लेंगे और फिर हम उसकी खूब धुलाई करेंगे। रात भी हो जाती है और वो सभी ही सो जाते हैं, और कुछ देर बाद सुबह भी हो जाती है और राधा खाने में दवा भी मिला देती है। देखें राघव जी, मैंने इस भोजन में दवा मिला दी है, बस अब आप ये भोजन ना खाइएगा और चोर भी पकड़ा ही जाएगा। पापा, आप देखिएगा आज मैं उस चोर के कितनी ज़्यादा पिटाई करूँगी। उसने मेरे पापा को कितना ज़्यादा तंग किया है इन दिनों में। राघव तो लकड़ियाँ काटने के लिए जल्द ही अपना सामान लेकर जंगल चला जाता है और फिर वहाँ जाकर टिफ़िन थोड़ी दूर रख देता है। और फिर टिफ़िन रख देने के बाद राघव तो अपना लकड़ियाँ काटने का काम शुरू कर देता है। और वहाँ पर गौरी भी आ जाती है थोड़ी देर बाद और कहती है, वाह वाह गौरी, क्या किस्मत पाई है तूने भी। आज तो खाना खुद ब खुद ही मिल गया, कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आज तो। और फिर कुछ ही देर बाद वहाँ पर शिवानी भी आ जाती है और कहती है, गौरी, बस अब इस टिफिन को यहाँ पर देखकर खुशी ही होती रहोगी या फिर टिफिन को लेकर यहाँ से जाओगी भी? क्या सोच रही हो तुम? टिफिन चोरी करने के बाद वो दोनों तो जल्दी से ऐसी जगह पर जाती हैं जहाँ पर कोई भी नहीं आता है, और शिवानी थोड़ी देर बाद कहती है, गौरी मेरी दोस्त, ये खाना खाने के बाद तो मुझे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब लग रही है। तुम बताओ, तुम्हें कुछ नहीं हो रहा? हाँ हाँ शिवानी, ये खाना खाने के बाद तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगी है। अब हम दोनों क्या करेंगे? और कुछ देर बाद सोचने के बाद गौरी तो शिवानी से ऐसे कहने लगती है, मुझे लगता है कि शिवानी, हमने राघव को कुछ ज़्यादा ही तंग कर दिया। भगवान जी ने, मुझे लगता है, हमें सज़ा दी है। हाँ हाँ गौरी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। हम दोनों ने बहुत ज़्यादा पाप किया है। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है।